अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको खुश और आबाद रखे और हम सबको तमाम मुसीबतों और परेशानियों से महफूज फरमाए। आज मैं आपके लिए एक अनोखा जो है ना वो लेकर आया हूँ। एक वजीफ़ा भी आप कह सकते हैं, एक वाक़या भी कह सकते हैं इसे। तो बहुत ज़बरदस्त है। एक मालदार बनने का राज कि मालदार कैसे बना जाता है, वो उसका मैं एक राज लेकर आया हूँ। एक मलाह का जो है वो इंकशाफ है, मैं आपके सामने रखूँगा। एक जो है एक बंदा है, उसने मैं मैसेज किया है कि मेरे साथ ये वाक़या रोनमा हुआ है, तो मालदार बनने का राज क्या है। तो मैं एक मिसाल से और इस वाक़ये से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप जो समझेंगे उस पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम सब मालदार और अमीर हो जाएंगे अल्लाह के फजल व करम से। एक मलाह का अनोखा इंकशाफ जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। एक मलाह कहता है कि मैं कराची में क्लिनिक करता था। वहाँ एक मलाहों के बड़े सरदार मेरे पास आते थे। एक दफ़ा बातों बातों में कहने लगे, समंदर में रिज्क ही रिज्क है। और समंदर के रिज्क यानी कि मलाह जो होते हैं, महागीर जिसे हम कहते हैं, समंदर के रिज्क में अनोखी बरकत है। मैंने कई बार समंदर के रिज्क को छोड़कर और बहुत से कारोबार किए, यानी कि मलाहगिरी जिसे कहते हैं हम, उसे छोड़कर बहुत से कारोबार किए, लेकिन फिर लौटकर समंदर के रिज्क पर आया। ये यानी कि कौन कह रहा है कि एक जो है ना वो जो बड़े बड़े जो उसके मलाहों के सरदार थे ना, वो उसके पास आया करते थे। एक बंदा था कराची में, उसका क्लिनिक था। ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने बड़े बड़े जो है ना वो कारोबार किए हैं, समंदर के कारोबार को छोड़ के, माहीगिरी को छोड़ के, लेकिन फिर भी छोड़कर समंदर की तरफ लौटकर आना पड़ता है। मैंने पूछा कि हाजी साहब, आपको इल्म है कि समंदर के रिज्क में बरकत क्यों है? वहाँ से बढ़ती है जब नीयतें ख़राब हों, ख़यानतें हों, नाप तोल में कमी हो, झूठ, गुनाह और दगा हो, फिर अल्लाह बरकतों को हटा देता है। ठीक है, और ज़मीन आसमान की खैरें इससे दूर हो जाती हैं। समंदर में ये सब कुछ नहीं है, इसलिए समंदर के रिज्क में अल्लाह ने बरकत रख दी है। यानी कि समंदर के रिज्क में क्यों बरकत है कि इसमें झूठ नहीं है, कोई दगा नहीं देता, नीयतें किसी की ख़राब नहीं होती, नाप तोल में कमी नहीं होती, इसलिए समंदर के रिज्क में बहुत ज़्यादा बरकत है। तो मेरे भाइयों, अगर आप जो कारोबार करते हैं या जॉब करते हैं या कोई भी आपका बिजनेस है छोटा मोटा, या सर्विसेज देते हैं, उसमें अगर गुनाह, झूठ, दगा, नीयतें ख़राब, अमानत में ख़यानत होगी तो कभी भी अल्लाह ताला की बरकत नहीं होती। अगर ये चीज़ नहीं होगी, आप सच बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, नीयतें भी आपकी ठीक होगी, गुनाह भी छोड़ देंगे और जो अमानत रख के जाएगा उसको वही वही लौटाएंगे, तो अल्लाह के हजूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला बरकतें ही बरकतें नाज़िल करेगा और आपके रिस्क माल जान में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाएगा। तो एक छोटा सा वाक़या था कि एक मलाह जो है वो कह रहा था कि समंदर में रिस्क इसलिए ज़्यादा है क्योंकि झूठ, गुनाह, दगा, नीयतें ख़राब, ख़यानतें नहीं है उसमें, इसलिए अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत डाल देता है। यानी कि इतना कुछ समंदर में छुपा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।